मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप कोई काम करते हैं और उन कामों में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको बरकत नहीं मिलती है, उसमें आपको आशीष नहीं मिलती है, क्योंकि कई लोगों के प्रार्थना निवेदन होती है और कई लोगों का कहना है कि हमारे पास बिजनेस है, जॉब भी है और यहाँ तक कि हमारे पास जमीन भी है, जिससे हमारे पास कोई आशीष नहीं मिलती है। पकता बहुत सारा है, हमारे पास बिजनेस में पैसा तो आता है, या हमारे जॉब में जितना भी पैसा आता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है और जो भी हम काम करते हैं उसमें असफलता मिलती है। कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो जॉब के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उनके कामों में, उनके एग्जाम्स में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो कुछ काम तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बाधाएं और रुकावटें होती है और कामों में सफलता नहीं मिलती है। कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जिनके कामों में आशीष नहीं मिलती है। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाहते हैं, खुदा आपसे बातें करना चाहता है। यदि आप ऐसे हैं तो आपसे निवेदन और गुजारिश है कि इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हमारे द्वारा आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचे और हमारे द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिएगा और इस प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आएंगे और आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें करेंगे। हो सकता है कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, इसलिए इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भाई या बहन हैं जिनके कामों में आशीष नहीं मिल रही, जिनके कामों में सफलताएं नहीं मिल रही है, आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु के करीब आने की जरूरत है, आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है और जो आज प्रभु ने वचन दिया है उस वचन के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। और जो प्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है वो कभी भी खाली नहीं जाती मेरे प्रियो। हाँ, खाली नहीं जाती है। परमेश्वर पिता का वचन बहुत सामर्थ्य है, पवित्र है और वो अपना वचन के द्वारा कार्य जरूर करता है। आइए हम परमेश्वर पिता के वचनों की ओर जाएंगे जो हमें मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 55 अध्याय इसके 10 और 11 पद में ऐसा लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां यों ही लौट नहीं जाते, प्रेज़ द लॉर्ड, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती रहे। उसी प्रकार 11वें पद में से लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि वर्षा और हिम जब आकाश से गिरते हैं और जब वो आकाश से गिरते हैं तो जमीन पर जाकर वो यूं ही लौट कर नहीं आते हैं, बल्कि आकाश से जब वर्षा होती है, जब हिम पड़ता है तो भूमि में हलचल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वर्षा होती है और जब बीज बोने वाला बीज बोता है तो उसका बीज फसल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि बोने वाले को क्या मिले? फसल मिले और खाने वालों को क्या मिले? रोटी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार जब मैं तुम्हारे लिए वचन को भेजता हूं,
जब मैं तुम्हारे लिए प्रतिज्ञाएं करता हूं वो यूं ही लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटा और बेटियों के कामों को सफल करूं, मेरी इच्छा है कि मेरे बेटा और बेटियों के कामों को आशीषित करूं, मेरी इच्छा है कि मेरे लोगों को छंगाई दूं, मेरी इच्छा है मेरे लोग सुधर जाए, मेरी इच्छा है मेरे लोग पाप से निकल जाए, और वही काम मेरा वचन करता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आज का वचन आपके लिए बहुत खास है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप काम तो करते हैं, आप बिजनेस तो करते हैं, आप जॉब तो करते हैं, आप खेती तो करते हैं, लेकिन कामों में आशीष नहीं मिल पाती है, क्यों? विश्वास की कमी के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों को ना जानने के कारण कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन यूं ही है। नहीं मेरे प्रियो, उसका वचन बड़ा सामर्थ्य है मेरे प्रियो। उसका वचन, परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए उस वचनों पर विश्वास कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु परमेश्वर की वाणी को सुनकर अब्राहम निकला, और परमेश्वर की वाणी को सुनकर ही वो चलता गया, और बाइबल कहती है विश्वास ही के कारण अब्राहम धर्मी गिना गया। हाँ मेरे प्रियो, जो वचन प्रभु ने कहा है कि मेरा वचन तुम्हारे पास आकर यूं ही मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, मेरा वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, मेरा वचन तुम्हारे कामों में सफलताएं देगा, मेरा वचन तुम्हारे कामों पर आशीष देगा, मेरा वचन तुम्हें पाप से छुटकारा देगा, मेरा वचन तुम्हें बीमारियों से छुटकारा देगा, मेरा वचन तुम्हारे जीवन से दुष्ट आत्माओं को नष्ट करेगा, मेरा वचन कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु का वचन आपके जीवन में आएगा, वो यूं ही लौट कर नहीं जाएगा। और सचमुच में परमेश्वर पिता के वचन में यह भी लिखा है कि जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यहोवा के मार्गों पर चलते हैं, वो अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा, ऐसे लिखा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमने ये सुना है कि मेरे पास जॉब है, बिजनेस है, खेती भी है और पैसा भी आता है, लेकिन हमारे घर में ये पैसा नहीं रुकता है, आशीष नहीं ठहरती है, बरकत नहीं ठहरती है। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रभु का भय मानिए, उसके मार्गों पर चलिए। परमेश्वर पिता का वचन में यही लिखा है कि तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने यह भी कहा है, तुम परिश्रम तो करते हो, तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन अभी भी तुम बोझ से दबे हुए हो, अभी भी तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा है, तुम्हारे कामों में आशीष नहीं मिल रही है, तो मेरे पास आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु आपके करीब है, आपके दिल में है। आप प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु के दिल में आ जाइए। प्रभु बाहें फैलाकर आपके लिए खड़ा है। आप अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए, अपना जीवन खुदा के हाथों में दे दीजिए। वो चाहता है कि उसका वचन आपके जीवन में काम करे। वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि आप कर्ज से छुटकारा पाएं। ओ प्रभु चाहता है कि उसका वचन मेरे लोगों के जीवन में काम करे और उनके कामों में आशीष दे। हाँ, कई बार मनुष्य लोग अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं मेरे प्रियो। हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, हम अपनी ताकत से काम ना करें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ऐसे लिखा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और उस पर भरोसा रखते हुए, उस पर नजरें लगाए हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने काम को कीजिए। आपके कामों में सफलताएं, आशीष और बरकत मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें। और आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज काम में जाने से पहले, अपने कामों को करने से पहले एक पल के लिए प्रभु के करीब आ जाइए, एक पल के लिए खुदा के करीब आ जाइए, एक पल के लिए परमेश्वर पर अपना सारी चिंताएं डाल दीजिए, एक पल के लिए अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। और जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही है, जिन कामों में आपको आशीष नहीं मिल रही है, उन कामों को प्रभु के हाथों में
में दे दीजिए, उन चीजों को आप परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। जिन बातों में आप असफलताएं मिल रही है, उन बातों को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। प्रभु परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपके जीवन में बरकत और सफलताएं देगा और आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदा इस भोर के लिए धन्यवाद करते हैं। और रात भर आपने संभाला, आपने रक्षा की प्रभु, हम आपका आदर करते हैं। आपने हमारी रक्षा की प्रभु, पूरी रात भर संभाला, मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में हमसे और हमारे प्रिय भाई बहनों से गलती हुई है तो क्षमा कर दे प्रभु। कई बार हमने अपनी ताकत लगाई, हमने बुद्धि लगाई, हमने अपना ज्ञान दिया, ओ लेकिन हमारा काम सफल नहीं हुआ, ओ हमारा काम असफलता में हो गया। लेकिन प्रभु आज से ही हम सब मिलकर आपके करीब आना चाहते हैं और हम अपने आप को आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। मेरे प्रिय, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दें और अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें और ऊंचा हाथ करके प्रभु से कहें, हम तो अयोग्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। योग्य तो आप हैं, हमारे कामों में आप सफलताएं दीजिए, हमारे कामों में आप आशीष दीजिए। अपने आप को पूरा पूरा प्रभु में समर्पित कर दीजिए। आज जो भी आप काम करने वाले हैं, इससे पहले आपको असफलता मिली होगी, इससे पहले आपको आशीष और बरकत नहीं मिली होगी, उन्हीं कामों को आज प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए मेरे प्रियो। उन्हीं कामों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु आज आपको सफलताएं देने जा रहा है। आज प्रभु परमेश्वर आपके कामों में आशीष देने जा रहा है। आज प्रभु परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है। आज प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहा है। अपने आप को, अपने कामों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सदस्यों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने मम पापा को ओ प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें और एक पल के लिए पूरा पूरा अपने जीवन को समर्पित करके प्रभु की महिमा करें और जीवन भर आप उनके परमेश्वर की महिमा करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज के जीवित कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जिस प्रकार बारिश होती है, बारिश यहाँ पर गिरती है और वो बारिश खाली नहीं जाती बल्कि इस भूमि को फलवंत करती है। ओ वो फसल उग जाती है और फसल में बहुत बड़ी आशीष मिलती है। उसी प्रकार मेरे परमेश्वर, आपका वचन जब अपने लोगों के लिए आप भेजते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वो खाली लौट कर यूं ही नहीं चला जाएगा, बल्कि प्रभु आपके वचन कहता है कि मेरी इच्छा के अनुसार मेरा वचन तुम में कार्य करेगा और जो कार्य तुम करोगे उसमें मेरा वचन तुम्हें आशीष देगा, सफलताएं देगा। ओ प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, प्रभु उन्हें सबको अभिषेक से भरे, सामर्थ से भरे और जिन कामों में वो असफलताएं मिल रही है, जिन कामों में उन्हें बरकत नहीं मिल रही है, जिन कामों में उन्हें आशीष नहीं मिल रही है, जो काम रुका हुआ है, जो काम बंधा हुआ है, जिनके लिए रास्ते नहीं खुल रहे, वो ही आज सफल में परिवर्तित हो जाए, वही काम आशीष में परिवर्तित हो जाए। जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी बंधे हुए काम हैं, वो खुल जाए यीशु के नाम से, उन्हें सफलताएं मिल जाए, आशीष मिल जाए। ऐसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आप आशीषित करें। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहनों के पास ओ पिता परमेश्वर काम, बिजनेस, जॉब नहीं है और लगातार वो कार्य कर रहे हैं, लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार वो इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार वो पिता परमेश्वर एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन उनके पास जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, उनके लिए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से, रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, उनको काम मिले और उनके काम पर उन्हें आशीष दीजिए, सफलताएं दीजिए।
हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। पिता, बहुत सारे लोगों के पास काम भी है, बिजनेस भी है, ओ खेतीबाड़ी भी है, लेकिन उनके कामों में आशीष नहीं मिल रही है। और बहुत सारे जो काम हैं उनको करते हैं तो उन्हें सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो सफलता में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। ओ प्रभु, कई बातों में वो असफलता उन्हें मिल रही है, लेकिन प्रभु आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, चाहे वो बिजनेस का काम करे, चाहे वो जॉब का काम करे, चाहे वो घर का काम करे, चाहे वो खेती का काम करे, चाहे जो भी काम करे, उसमें आप उन्हें आशीष और बरकत और सफलताएं जरूर दीजिए मेरे प्रभु। आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर, आप दया कीजिए, आप रहम कीजिए, आप तरस खाइए मेरे परमेश्वर। उनके कामों को आप सफलताएं दीजिए, उनके कामों पर उन्हें आप आशीष दीजिए, यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं प्रभु। आप दया करें, आप दया करें, आप रहम करें, आप तरस खाएं मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से। जितने भी रुके हुए काम हैं वो पिता परमेश्वर सफल हो जाए। जितने भी आशीष अभी तक नहीं मिली है उन कामों पर उन्हें आशीष मिल जाए, सफलताएं मिल जाए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता, विशेष करके उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो काम करते हैं प्रभु। कई प्रकार के काम, योजनाएं बनाते हैं, कई प्रकार की योजनाएं उन्होंने बना कर रखी है, वो अभी तक सफलताएं नहीं हुई है प्रभु। जो काम तेरे लायक है, ओ प्रभु, जिन कामों में पाप नहीं है उन कामों में उन्हें सफलताएं दीजिए और आशीष भी दीजिए। जवानों को तैयार कर अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। और विशेष करके जवानों का विवाह होने पाए, समय पर विवाह होने पाए। जो उन्होंने योजनाएं बना रखी है प्रभु परमेश्वर, वो योजनाएं सफल हो जाए, दया कीजिए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। कई प्रिय बच्चों ने, भाइयों ने, बहनों ने, जवानों ने ओ एग्जाम्स दिया है, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए प्रभु यीशु के नाम में उन्हें सफलताएं दीजिए। उनके कामों पर, उनके जॉब पर, उनके एग्जाम्स पर, उनके इंटरव्यू पर तू आशीषित कर प्रभु, दया कर, रहम कर और आशीषित कर। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं। देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे मेरे प्रभु। कई लोगों का कुछ कुछ काम बाकी है प्रभु, काम रुके हुए हैं। कई लोगों के घर नहीं बन रहे हैं, कई लोग खेती लेना चाहते हैं, खेती के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, या उनके पास पिता परमेश्वर आशीष नहीं है ताकि वो काम कर सके और काम उठा सके। लेकिन आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जिनके अभी तक घर कंप्लीट नहीं हुए वो प्रभु यीशु के नाम से घर कंप्लीट हो जाए। जो जमीन लेना चाहते हैं, खेती लेना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर, प्रबंध कर, और प्रभु आप सफलताएं दीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीषित कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, विशेष करके आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर प्रार्थना करें सबको पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति दीजिए। कोई भी आज निराश और उदास ना हो, बल्कि प्रभु आपकी आशीष को प्राप्त करे। और विशेष करके जो आज बीमारी की हालत में है प्रभु उन्हें छूकर छंगाई दीजिए, अनुग्रहित कीजिए प्रभु। उनके परिवार में उन्हें छंगाई दीजिए। जितने भी आज हॉस्पिटल और आईसीयू में प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, छंगाई दीजिए, आशीष दीजिए। और विशेष करके प्रभु जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, आज उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, छंगाई दीजिए, आप आशीषित कीजिए। और जितने भी बहनों के पास औलाद नहीं, जिन परिवारों में औलाद वंश नहीं है, तू दया कर, रहम कर, तरस का और उन्हें औलाद दीजिए, संतान दीजिए मेरे प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, पति पत्नी पर आशीष दीजिए प्रभु। ओ यीशु के नाम से आप दया करें और संतान प्राप्ति होने पाए। और पिता परमेश्वर जितने भी अपने प्रेगनेंसी में है प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। और जो आपने गर्भ का प्रतिफल दिया है सुरक्षित रहे, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, आशीषित रहे। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर दिन भर में जो भी मेरे प्रिय भाई बहन काम करते हैं उनमें आप आशीष, विशेष
विशेष करके आपके दासों के लिए, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सताए जा रहे प्रभु, यीशु के नाम से विरोधियों के जीवन को बदल, ओ विरोधियों के मन को बदल, वो भी तुझे जाने और तेरे दासों को, तेरे लोगों को, जवानों को ओ क्लेश में स्थिर रहने के लिए मदद कर, सहायता कर। और प्रभु जो झूठे केस में जिन लोगों को फंसाया है वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। आपने हमें सफलताएं दी प्रभु, हमारे कामों पर आपने आशीष दी, धन्यवाद। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मेशन ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का वचन बिना कार्य करे वो लौट कर नहीं जाता है। प्रभु का काम, प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा और सफलताएं देगा। इसलिए प्रभु में बने रहिए और विश्वास में बने रहिए। इस प्रकार आप हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में जुड़े और प्रभु की महिमा करें। सबको जय मसीह की।